अभी आपने क्या देखा, विजय अपन ने देखा था यहाँ पे, सॉरी मैंने CMD बंद कर दिया था गलती से, दूसरा वाला। ओके, सो मैं डी ड्राइव पे था और यहाँ पे मेरा एक फोल्डर था, वर्चुअल एनवायरनमेंट के नाम से फोल्डर था, और मैंने इसमें इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या डालना था मेरे को, Django स्क्रिप्ट, बताएगा कोई? पढ़ते भी हो Django कि नहीं script साथ में? env activate.bat. ठीक है, अभी मैं इसमें पिप लिस्ट करके देखता हूँ, मेरे को ये सारी चीजें मिल रही हैं, मतलब Django मेरे को मिल रहा है। ये मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट हो गया। मैं चाहूँ तो यहाँ पे जो जो सपोज पिप अनइंस्टॉल Django, अनइंस्टॉल कैसे होता है, अनइंस्टॉल, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने अनइंस्टॉल कर दिया Django। ओके, अब मैं पिप लिस्ट करता हूँ, पिप लिस्ट, ठीक है। तो अब मेरे को कहीं पे भी Django का कोई मॉड्यूल नहीं मिल रहा है, बट अगर मैं इसी को डीएक्टिवेट करता हूँ, डीएक्टिवेट, और फिर मैं पिप लिस्ट करूंगा, तो मेरे को अपनी सिस्टम वाली लिस्ट में, यहाँ पे कहाँ गया, Where is it is जो भी है, ये रहा। तो मेरे को यहाँ पे Django मिल रहा है, बट मेरे वर्चुअल एनवायरनमेंट में मेरे को Django नहीं मिल रहा था। तो इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया तुम लोगों को? वर्चुअल एनवायरनमेंट भी एक टाइप का अपन को वो है, सिस्टम है जहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल्ड रहती हैं। ओके फाइन, अभी समझ में आ गया होगा मोस्टली लोगों को, नहीं आया हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो अभी मैं तुम लोगों को कल वाला थोड़ी समझा देता हूँ, कल क्या क्या चीज आपन ने की थी और क्या क्या चीज मैं बोला था करने को, तुम लोगों ने की है नहीं की पता नहीं, ठीक है। ओके, तो ये सर्वर रन हुआ, ये तो यूजर्स के रजिस्ट्रेशन है, तो साइन अप। अभी मैंने बोला था तुम लोगों को कि यहाँ पे मैं किसी भी मतलब अंशु नाम से रजिस्टर करूँ तो मेरे को मैसेज शो हो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है, ये शो होने वाला था, ठीक है, यूजर एग्जिस्ट हो रहा है। और इफ अगर मैं किसी दूसरे नाम से क्रिएट करूँ तो मेरे को आना चाहिए था कि यूजर क्रिएटेड और सक्सेसफुली क्रिएटेड। ये रजिस्टर करने के बाद मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, यहीं पे आ रहा हूँ, लेकिन मेरे को शो नहीं हो रहा कुछ, बस फॉर्म क्लियर हो जा रहा है। तो अभी मैं देखता हूँ कि मैं कहाँ पे वो चीज लगाऊं कि ये मेरे को ट्रू मिल जाए। सो व्यू पे क्या नाम था, ठीक है, ये, तो इसको मैं कहाँ पे ट्रू करूं कि सही हो जाए? तो कल तुम लोगों ने बोला था यहाँ पे कर दो सर, ठीक है, यहाँ पे, बट मैं बोल रहा हूँ सपोज यहाँ पे कर भी दिया और इस लाइन में कुछ एरर आ गया तो यूजर तो क्रिएट ही नहीं होगा और उधर पे शो होगा कि यूजर क्रिएटेड, तो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता। सपोज मैं यहाँ पे कर देता, यहाँ पे भी कर देता, तो अगर इसमें कुछ एरर आ गया तो ये क्रिएट नहीं होता। तो अब अपन करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे अब जब अपन करेंगे तो अपन को सही चीज मिलेगी और अपन रिडायरेक्ट कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे मेरे को लग रहा है कुछ मैंने कुछ चीज छोड़ दी है, ठीक है, यहाँ पे अपन को ट्रू करना पड़ेगा ये चीज, जो कि यहाँ पे शो नहीं हो रहा है कि अपन इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अच्छा, कल वाली जो एक चीज थी, कल वाली जो चीज गड़बड़ हुई थी वो क्या थी? अपन क्या कर रहे थे, अपन ने रिटर्न यहाँ पे लिख दिया था, तो ये वाली जो चीज थी, इफ अगर तुम इफ में जा रहे हो या एल्स में जा रहे हो उस फर्क नहीं पड़ता, वो तो रिटर्न करके ये दे ही रहा है, वो डायरेक्टरी वो यहाँ पे कुछ दे ही नहीं रहा था। और सेम अभी भी क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैंने ट्रू लिखा बट वो रिटर्न करके मेरे को ये दे ही रहा है, ठीक है।
तो अभी मेरे को कुछ रिटर्न या फिर कुछ पॉलिसी अगर मेरे को देखनी पड़ेगी तो रीडायरेक्ट का मैं देखता हूँ, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं कि यहाँ पे करते क्या है। तो मैं यहाँ पे रीडायरेक्ट का आर्ग्यूमेंट चेक करता हूँ, ठीक है। जैंगो की रीडायरेक्ट में अपन क्या क्या लिख सकते हैं मैं वो चीज देखता हूँ, ठीक है। तो रेंडर हो गया, ये तो HTTP रिस्पॉन्स है, ये रीडायरेक्ट अपन कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट कर दिया यहाँ पे रीडायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे कुछ ओके, ये वाली जो चीज है ना, ये चीज ट्रू करना है तो अपन यहाँ पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो मैं करके देखता हूँ, ठीक है, कि क्या होता है। तो मैं ये जो चीज है यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं ये चीज यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये चीज यहाँ पे लिख दी मैंने, ठीक है। तो अभी देखना हूँ कि अभी मेरे को वो चीज मिल रही है या नहीं मिल रही है। मैं इधर पे जाता हूँ, क्या था, साइन अप था, साइन अप, ठीक। तो अभी मैं इधर पे कुछ क्रिएट करता हूँ, नया यूजर कुछ करके, ठीक है। मेरे को क्या मिल रहा है, मेरे को कुछ एरर जनरेट होके आ रहा है, दिस कैन नॉट बी पास्ड और दिस कीवर्ड इज नॉट मैचिंग समथिंग, ठीक है। तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा, सपोज लाइक मेरे को डिक्शनरी टाइप में कुछ पास करना पड़ेगा। मैंने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, मैं एक बार डिक्शनरी पास करके देखता हूँ, ओके। देखो ये एरर्स जितनी आ रही है तुम्हारे पास, तुमको अच्छा ही है कि तुम्हारे पास एरर्स आ रही हैं, ओके। या फिर अगर इससे भी वर्क नहीं किया तो अपन क्या चीज और यूज कर सकते हैं वो भी अपन देख लेंगे। कुछ छोटा किया मैंने, ये पता नहीं एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी देख लेते हैं एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी तो एरर आएगा, अब नहीं आएगा शायद एरर, ओके। अभी भी एरर आ रहा है, ओके। सो अभी क्या एरर आ रहा है, कहाँ पे अपन गलत जा रहे हैं, वो सारी चीजें इफ अगर देखनी है तो अगर अपन को सर्च करनी है तो अपन सर्च कर सकते हैं कि अपन रीडायरेक्ट कैसे करें। बट मेरे पास पहले से ही बहुत सारे एप्लीकेशन बने हैं जहाँ पे मैंने किए हैं और मेरे को भूल गया कैसे करते हैं। तो कौन सी एप्लीकेशन में बनाया था ये भी याद नहीं है, नहीं तो होगा। तो मेन व्यू, सो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये तो मेरे को कुछ इंस्टॉल करने को बोल रहा है क्योंकि अभी इंस्टॉल्ड नहीं है वो चीज़ है, ओके। सो अभी कहाँ गया, साइन अप लॉगिन का कहीं तो होगा। तो ये रहा साइन अप लॉगिन का, ओके, ठीक है। तो मैंने पहले तो यहाँ पे पासवर्ड के लिए एक एरर लगा रखा है, फिर मैंने यूजर के लिए लगा रखा है, और फिर मैंने रजिस्टर के लिए यहाँ पे कुछ लगा ही नहीं रखा है, ओके। बट अपन ऐसे काम कर सकते हैं, तो अपन ऐसे एक बार इफ और एल्स ऐसा लगा के देखते हैं। इफ अगर होता है तो अपन अपना हो जाएगा काम खत्म, ठीक है। तो अपन करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। ओके, सो इधर पे तो अपन को कुछ नहीं करना। मैंने हो सकता है गलत वो
नहीं डिलीट की हो, शायद मैंने गलत डिलीट कर दी, मतलब गलत बंद कर दी मैंने। ओके सो अभी तक तो मेरे को मतलब ये वाला सोल्यूशन मिला नहीं है कि मैं डायरेक्ट कुछ पास कर दूं, तो कुछ ना कुछ अलग तरीका देखना पड़ेगा इसके लिए। सो मैं यहाँ पे क्या, इफ डेटा तो मिल ही रहा है, ठीक है, इफ अगर डेटा मिल रहा है और इफ नहीं मिल रहा है तो मैं एल्स में भी स्टेटमेंट लगा देता हूँ, ठीक है। एल्स में भी मैं क्या लगा देता हूँ, इफ इफ ये वाली चीज, इफ ऑल वो जो अपना ये है सक्सेस का वेरिएबल है, ये इक्वल्स फॉल्स है, ठीक है, ये इक्वल्स फॉल्स है तो ये क्रिएट कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये क्रिएट कर देता हूँ एंड उसके बाद जैसे ही मैंने इसको क्रिएट किया तो मैं इसको रिडायरेक्ट भी करूंगा उसी पेज पे, ओके। बट अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको रिडायरेक्ट करने से पहले या बाद में या कहीं पे भी, सपोज रिडायरेक्ट तो यहाँ पे हो रहा है तो मैं इसको यहाँ पे इस वेरिएबल को मैं ट्रू कर दूंगा, ये यहाँ पे भी काम नहीं कर रहा है, ओके। तो मेरे को तो पता है ये चीज फॉल्स है और मैं यहाँ पे अगर पास कर दूं तो काम करेगा। तो अब मेरी ये चीज काम करेगी, ठीक है, अगर अगर मैं ये यहाँ पे कुछ और लगाऊं या ना लगाऊं, बट ये अभी मेरी ये चीज काम करेगी। तो ये काम कराने का तरीका था कि अपन काम कैसे करेंगे। शिट, ये बंद हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज, कुछ एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, 48 पे एरर आ रहा है, इफ दिस इक्वल्स फॉल्स। अच्छा वो फॉल्स है ही नहीं, वो ट्रू हो जा रहा है, ठीक है, अभी वो ट्रू हो गया। सिंटैक्स एरर कहाँ पे आ रहा है यार, if this equals true, सिंटैक्स एरर आ कहाँ से रहा है, ओके ठीक है, ओके। हाँ तो ये एक्चुअली क्या, डबल इक्वल्स टू होगा, इक्वल्स नहीं होगा, ठीक है। तो अभी मैं एक्चुअली क्या, मैंने डिक्लेयर कर दिया था, कंपेयर करना था वहां पे, एडमिन साइन अप। अब मैं क्रिएट करता हूँ कोई नया यूजर, अभी भी ये चीज मेरे को रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, जबकि मैंने इधर पे पास कर दिया है ये वैल्यू ट्रू, और यहाँ पे जा रही है और फॉर्म में this, if this is equals to true then user registered, and if यहाँ पे भी सही है। सो पता नहीं ये चीज एरर क्यों आ रही है, ये चीज अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अपन अभी इसमें नहीं रुकते हैं, ये चीज, ये छोटी सी एरर है, कहीं ना सर कहीं मतलब सॉल्व हो जाएगी। एक पॉपअप टाइप का आना चाहिए ना, यूजर रजिस्टर्ड, हाँ मतलब ये उस अभी टाइप का ना। मैंने यहाँ पे सिर्फ वो किया है, स्क्रिप्ट लगा सकते हैं फिर अपन, सपोज इफ अगर मेरे को पॉपअप चाहिए तो मैं वो पॉपअप का स्क्रिप्ट लगा सकता हूँ। अभी मैं शो कर, मतलब मैं प्रिंट करा रहा हूँ सिंपल, इफ अगर यूजर रजिस्टर हो गया तो प्रिंट, और वो पॉपअप की दोनों सर चीज एक ही चीज है। कल मैंने देखा था वो डॉक्यूमेंटेशन में, उसमें मैसेज करके दिया था
तो उससे उसने करवाया था हाँ हाँ कि एक्चुअली क्या, ऊपर एक हाँ एक्चुअली क्या है, एक ऊपर एक पॉपअप लिखा आता है। पॉपअप जनरेट कर सकते हैं अपन, बट मैं पॉपअप नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रिंट कर रहा हूँ, लाइन प्रिंट करा रहा हूँ ये वाली। तो मैं इसके अंदर पॉपअप जनरेट कर सकता हूँ, जैसे ये है, तो इसके अंदर पॉपअप के लिए लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं पॉप अप भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना, यहाँ पे तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना, बट ये तो चलनी चाहिए, ये तो मेन वो है। इफ अगर ये नहीं चलेगा मेरा, तो मैं आगे बढ़ूंगा कैसे? सपोज ये तो मेरा चल रहा है, ठीक है, एकदम सही चल रहा है, ये क्यों नहीं चल रहा है? यहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही है वो पता नहीं, अपन अभी देखते हैं वो दिक्कतें क्यों आ रही हैं। ठीक है, बट अभी अपन ने पासवर्ड पासवर्ड 2 का कुछ नहीं किया, अपन ने उसका चेक नहीं किया कि P1 इक्वल्स टू P2 है भी कि नहीं है, अपन कुछ भी डाल रहे हैं। तो अभी अपन यहाँ पे करेंगे एक और एरर क्रिएट करेंगे अपन यहाँ पे, P एरर, जो कि पासवर्ड एरर है, और उसको भी अपन फॉल्स कर देंगे। फॉल्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपना जो लूप, अपना जो पेज है एक बार रन तो होगा, इसलिए वो फॉल्स कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चेक कर लेते हैं कि पासवर्ड सही है कि नहीं। इफ p if p1 equals to p2, और शायद ये स्मॉल p2 p1 साला कौन है आदमी है भाई, भाई साहब यार, ये बुलेट वाले कतई नहीं पसंद। if p1 is not equal to p2, ठीक है, देन मैं क्या करूंगा, मैं ये वाली एरर को लूंगा और इसको ट्रू कर दूंगा। इसको मैं ट्रू कर दूंगा, सॉरी, इसको मैं ट्रू कर दूंगा, और मैं यहीं पे रीडायरेक्ट कर दूंगा साइन अप। ओके, और अब मेरे को क्या एक मैसेज आना चाहिए, और ये पता नहीं यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है इतना। ओके, अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिंपल एक कीवर्ड करूंगा पास। ओके, और मैं उसको दूंगा पी एरर। अभी ये एक्टिवेट नहीं हो रहा है, ये दिक्कत क्यों हो रही है? ये एक्टिवेट होना इम्पोर्टेंट है। सर वो नीचे, सर वो नीचे पास के पहले कोमा लगेगा सर। कहाँ पे? ओके, यहाँ पे फिर भी तो एक्टिवेट नहीं हो रहा, मैंने गलत डाल दिया। अब भी तो एक्टिवेट तो नहीं हो रहा है, ये एक्टिवेट होना इम्पोर्टेंट है। उसमें क्या किया था मैंने, अपन पुरानी वेबसाइट में देख लेते हैं। है कहाँ हो? ये रहा, पासवर्ड एरर फॉल्स, p1 is not equal to this true। ओह शिट मैन, रिडायरेक्ट तो किया ही नहीं। ओह कूल, अच्छा इशू कहाँ पे आ रहा है बता रहा मैं, अपन को रिडायरेक्ट नहीं करने का है, ठीक है, ये डायरेक्ट वहीं पहुंच जाएगा। ठीक, पासवर्ड एरर को ट्रू करते हुए, और यहाँ पे भी जो अपन ने ये चीज की है ना, ये चीज पहले होगी और रिडायरेक्ट बाद में होगी। ठीक, अब सही है, अब सही चलेगा।
ठीक है, बट यहाँ पे मेरे को वो रीडायरेक्ट वाली चीज भी ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे। और मैंने एरर बनाई थी इसका पास नाम से, पासवर्ड ट्रू एंटर पासवर्ड एंड मैच्ड। ओके, ये शायद ऐसे होता है अंग्रेजी में, पता नहीं कैसे होता है यार, ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, तो अभी अपन रीलोड मारते हैं, पासवर्ड कुछ अलग अलग डालता हूँ। तो ये एरर तो आ गया मेरा। ठीक है, मैं दूसरा अब पासवर्ड 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 4 5 और फिर करता हूँ। मेरा यूजर भी रजिस्टर हो रहा है, बट मेरा यूजर वाला एरर नहीं सॉल्व हो रहा है। यूजर वाला एरर कैसे होगा, कब होगा, तो ये देखना पड़ेगा मेरे को। मैंने ये किया तो सही है वैसे। इफ इट दिस इज ट्रू, ओके, एल्स में ये पूरा स्टेटमेंट रन होगा। अगर ये ट्रू है तो इफ if एलिफ मैं इधर पे ये लगा दूंगा एक। ओके, सो जैसे ही ये एलिफ एलिफ कर दिया मैंने, और मैं एलिफ में कुछ डालना पड़ेगा। एलिफ सपोज इफ अगर ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है, तो मतलब ऑलरेडी फॉल्स होगा। इफ ऑलरेडी डबल इक्वल्स फॉल्स। ठीक है, तो मेरा ये ट्रू हो जाएगा, और ये ट्रू होने के बाद मेरा रन हो जाएगा वैसे तो। ठीक है, और या फिर मैं इसको रीडायरेक्ट ना लगाऊं तो बेटर रहेगा, तो मैं इसको ये तो कर एल्स देता इफ के बाद एल्स में क्यों आएगा सर वैसे? वही मैं बोल रहा हूँ ना, तो अपन ये चीज नहीं लगा रहे। मैंने रीडायरेक्ट हटा दिया, हो सकता है रीडायरेक्ट से ये चीज सॉल्व हो जाए, तो मैं फिर ये भी नहीं लगा रहा, क्योंकि फिर तो ये शिट मैन, ये तो डिलीट कर दूं, कोई मतलब का है नहीं है वैसे तो। ठीक है, ठीक है, अभी अपन एक बार और ट्राई करके देखते हैं। अपन पासवर्ड का तो अपना सही चल रहा था, लेकिन फिर भी अपन पासवर्ड टेस्ट करके देखते हैं। ये पासवर्ड का आ गया इंशू। ठीक है, ये चेक कर लेते हैं एक बार। तो पासवर्ड 1 2 3 4 1 2 3 4, ये तो यूजर एग्जिस्ट आ गया। अब मैं कुछ नया डालने के देखता हूँ। पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये आ गया, और वो पॉपअप भी लिख दिया था मैंने, तो यूजर रजिस्टर्ड। सो एक्चुअली दिक्कत क्या कर रहे थे अपन ना, रीडायरेक्ट कर रहे थे, और अपनी ये जो वैल्यू ट्रू हो जा रही थी, ये वैल्यू को अपन ट्रू होने ही नहीं दे रहे थे। ये वैल्यू ट्रू हो तो रही थी, बट अपन रीडायरेक्ट कर रहे थे, जो कि डिक्शनरी में पास नहीं हो पा रही थी, और डिक्शनरी रेंडर ही कर पाती है। जो अपना वो वाला चीज थी, वो वाली चीज रेंडर नहीं कर पाती। तो इसमें पॉपअप का कुछ मैंने लिख दिया था। अच्छा हाँ, शिट मैंने ये लिख दिया था। हाँ, तो इसको तुम लोग पॉपअप में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये तुम्हारा टास्क है कि तुमको पॉपअप में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक स्क्रिप्ट लगेगा, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लग जाएगा, स्क्रिप्ट टैग लगेगा, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर कुछ प्रॉम्प्ट करके कुछ आएगा। ठीक है, जिसने जेएस पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, या फिर जिसने नहीं भी पढ़ी होगी वो भी लगा सकता है, बहुत ईजी है वो। ठीक है, तो इन स्टेटमेंट के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है तुम लोगों को। तो अभी अपना तीनों एरर्स कंप्लीट हो गई, अपनी तीनों चीज कंप्लीट हो गई है ना, कि अपन नया यूजर क्रिएट कर पा रहे, पासवर्ड का एरर भी सॉर्ट हो गया, प्लस अपनी सारी चीजें सॉर्ट हो गई। अभी अभी क्या करना है अपन को, अपना मॉडल भी क्रिएट हो गया। सो अभी किसी को कुछ डाउट हो तो पहले डाउट पूछ लो,
फिर उसके बाद अपन 10:30 से क्लास स्टार्ट करेंगे और आधे घंटे क्लास स्टार्ट करें, आधे घंटे की क्लास करेंगे। 10:30 से या थोड़ी पहले से कर लेंगे उससे। तो अपन सारी चीजें मतलब अब एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है। तो अभी किसी को डाउट वगैरह या कुछ भी जो भी आ रहा है पूछ लो, क्योंकि एप्लीकेशन स्टार्ट करने पे भाई डाउट्स आएंगे लोगों को फिर बहुत। भाई पूछ लो। नो सर, अभी नहीं है सर। ये वाला कोड सर प्लीज अपलोड कर दीजिएगा हाँ हाँ, ये अपलोड कर दूंगा मैं। आज का। हाँ सर, ये वाला कर दीजिएगा। हाँ अब मैं, सब सही चल रहा है सर। ठीक है यार। पूछ कोई एरर, कोई भी वो नहीं है भाई। एरर तो देखो आई हैं, ठीक है, मेरे को बहुत सारी चीजें भूल भी गई हैं, बट अपन सॉल्व कर सकते हो उन एरर्स को गूगल पे जाके। तो मैं गूगल में इसलिए नहीं आता क्योंकि मेरे पास पहले से चीजें बनी हुई हैं, तो मैंने उन्हीं से देख के सॉल्व कर लेना है। क्योंकि पहले भी एरर्स आई होंगी मेरे को, बट गूगल्स पे गया हूँ, सॉल्व सर्च किया हूँ कहीं ना कहीं से, कैसे सॉर्ट करूंगा इसको। सर हाँ सर एक तो अपन सुपर यूजर्स बनाते हैं जो उसमें जाता है यूजर्स में, जो अपना मेन हाँ एडमिन का होता है एक टेबल। और हम अपन हम्म, अलग से भी टेबल बना सकते हैं सर चाहें तो, उसका जैसे हाँ फॉर्म जैसे बनाया था। तो हाँ सर हाँ हाँ ऐसा नहीं कर सकते सर कि हमने एक टेबल बनाया अलग से, उसमें लोग रजिस्टर करेंगे, जो तब जो यूजर्स होंगे सर वो हाँ लोग रजिस्टर करेंगे। सुपर यूजर हम लोग हैं सर, जो हम लोग डेटाबेस मैनेज करेंगे, वो हाँ हाँ लोग रजिस्टर करेंगे और उसी से फिर वो लॉग इन करेंगे सर। हाँ, कर सकते हैं। मतलब सर जस्ट लाइक वो फेसबुक इंस्टा जैसा जो होता है। कर सकते हैं ना। अपन करके देखेंगे ना, अभी जब ब्लॉग्स बनाएंगे तब करके देखेंगे। ब्लॉग्स में भी वो चीज नहीं करके देखेंगे, वो चीज अपन करके देखेंगे डैशबोर्ड पे। और सर ये सिर्फ और सिर्फ टेबल्स बनाता है या फायरबेस की तरह डेटा इमेजेस ये सब भी रखता है? सब। तुम्हें कहाँ इमेज पे रखता स्टोर है सर? करना है, तुम्हें इमेज नहीं स्टोर नहीं सर, करना है इमेज तुम। नहीं सर, पूरा ब्लॉग जैसा, पूरा एक ब्लॉग हाँ स्टोर। हाँ हाँ, सेम है। पूछ लो किसी को कुछ पूछना है तो।